ओम शांति। सुनते हैं आज 1 फेब 71 के अव्यक्त महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का सार है ताज, तिलक और तख्त नशीन बनने की विधि। आज की मुरली में प्यारे बाप दादा ने बताया पूरे कल्प में कितने ताज पहनते हो। बहुत सुंदर बाबा ने आज रहस्य खोला। सतयुग त्रेता में कितने ताज और पूरे कल्प में कितने ताज पहनते हैं। हमारी कर्मेंद्रियां ऑर्डर कब मानेंगी। और फिर बाबा ने एक और चीज़ स्पष्ट की, संपूर्ण स्टेज के समीप कब आएंगे, कौन सी बात स्मृति रखें। और एक वंडरफुल बाबा ने राज स्पष्ट किया, मधुबन में निमित्त आत्माओं से वरदान कैसे प्राप्त करना होता है। तो आओ सुनते हैं 1 फरवरी 71 की अव्यक्त मुरली, ताज, तिलक और तख्त नशीन बनने की विधि। बाप दादा सभी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि हर एक को नंबरवार ताज व तख्त नशीन देख रहे हैं। आप अपने को ताज व तख्त नशीन देख रहे हो। कितने प्रकार के ताज हैं और कितने प्रकार के तख्त हैं। आपको कितने ताज हैं। तो किसी बच्चे ने बाप दादा को जवाब दिया, 21 जन्मों के बाबा 21 ताज। अभी कोई ताज है कि सिर्फ 21 ताज ही दिखाई देते हैं। हाँ, अभी का ताज ही अनेक ताज धारण कराता है। तो बाबा ने कहा कितने ताज धारण किए हैं। फिर किसी और ने जवाब दिया, शक्तियों ने जवाब दिया, अनगिनत बाबा, क्योंकि द्वापर में भी धारण किए। हाँ, और फिर हो सकता है कहीं कलयुग में भी कहीं कहीं राजा होते, लेकिन द्वापर के शुरू में तो होते। तो अनगिनत कहा। और पांडव सेना को कितने ताज हैं। तो किसी पांडव ने जवाब दिया 2। शक्तियों को अनेक और पांडवों को 2। अगर सभी अभी ताज धारण नहीं करेंगे तो भविष्य के ताज भी कैसे मिलेंगे। फिर बाबा ताज के बाद तख्त पर आए। तख्त कितने प्रकार के हैं। अभी के दिल तख्त नशीन और अकाल तख्त नशीन तो हो ही। जैसे अकाल तख्त नशीन हो तो प्योरिटी की लाइट का ताज भी अभी ही धारण करते हो। और दिल के तख्त नशीन होने से, सेवाधारी बनने से जिम्मेवारी का ताज धारण करते हो। तो अब हर एक अपने को देखे कि दोनों ही तख्त नशीन और दोनों ही ताजधारी कितना समय रहते हैं। दिल तख्त नशीन, अकाल तख्त नशीन। और बाबा ने फिर ताज में बताया, हाँ, एक तो विशेष प्योरिटी का ताज जो बाबा खास कहते लाइट का ताज, और दूसरा फिर बाबा ने बताया ये जिम्मेवारी का भी एक ताज है। तो ताज और तख्त मिला तो सबको है, लेकिन कोई कितना समय ताज व तख्त नशीन बनते हैं ये हर एक का अपना पुरुषार्थ है। कितना टाइम हम तख्त पर सेट रहते हैं। और ताज भी, जिम्मेवारी का भी और वो प्योरिटी का भी, वो सदा पहन के रखें। जब कोई तख्त नशीन होता है तो तख्त पर उपस्थित होने से राज्य कारोबारी उसके ऑर्डर में चलते हैं। राज तख्त है ना, अगर तख्त छोड़ते हैं तो वही कारोबारी उसके ऑर्डर में नहीं चलेंगे। तो ऐसे आप जब ताज व तख्त छोड़ते हो तो ये कर्मेंद्रियां आपका ही ऑर्डर नहीं सुनती हैं। समझा। जब तख्त नशीन होते हो तो यही कर्मेंद्रियां जी हजूर करती हैं। इसलिए सदैव यही ध्यान रखो कि ये ताज व तख्त कभी छूटे नहीं। हमेशा सीट पे सेट। बाबा कहते सेट नहीं होंगे तो हो जाएंगे अपसेट। इसलिए सदा सीट पे सेट भी रहें और सटे भी रहें। अगर अभी अल्प समय
ताज व तख्त नशीन बनते हो तो वहाँ भी बहुत थोड़ा समय ताज व तख्त प्राप्त कर सकेंगे। अभी का अभ्यास हरेक को अपना भविष्य साक्षात्कार करा रहा है। अभी भी सिर्फ दूसरों को ताज व तख्त नशीन देखते हुए खुश होते रहेंगे तो वहाँ भी देखते रहना पड़ेगा। कहने का भाव ये नहीं कि खुश ना हो, आप परेशान हो, नहीं, खुश तो हो दूसरों को देख के भी, लेकिन खाली देखते रहें, खुद भी पहनना है। इसलिए सदा काल के लिए ताज व तख्त नशीन बनो। सदा काल के लिए बाबा ने कहा ताज व तख्त नशीन बनो। जैसे दिखाते हैं ना, ताज व तख्त छोड़ जंगल में चले जाते हैं, तो यहाँ भी कांटों के जंगल में चले जाते हो। कहाँ तख्त और कहाँ कांटों का जंगल। बाबा ने कहा तख्त से उतरोगे आत्मक स्थिति से, अकाल तख्त से, या दिल तक फिर कांटों का जंगल, विकारों रूपी कांटों का जंगल। क्या पसंद है? फिर बाबा ने कहा जैसे कोई भगत व श्रृंगार करने वाले नियम प्रमाण नहा धोकर अपने मस्तक पर तिलक जरूर लगाते हैं। श्रृंगार के कारण, भक्ति के कारण, सुहाग के कारण भी तिलक लगाते हैं। तो ऐसे ही अमृत वेले तुम अपने को ज्ञान स्नान कराते हो, अपने को ज्ञान से सजाते हो, तो अमृत वेले वैसे यह स्मृति का तिलक देना चाहिए। कौन सी स्मृति? कि मैं ताजधारी हूं, मैं तख्तधारी हूं, ये स्मृति का तिलक। लेकिन अमृत वेले यह तिलक, स्मृति का तिलक देना भूल जाते हो। अगर कोई तिलक देते भी हैं तो फिर मिटा भी देते हैं। जैसे कईयों की आदत होती है ना, बार बार मस्तक को हाथ लगाकर तिलक मिटा देते हैं। अभी अभी तिलक देंगे, अभी अभी मिटा देंगे। ऐसे ही यह भी बात है, कोई को तिलक देना ही भूल जाता है, कोई देते हैं तो फिर मिटा देते हैं। तो लगाना और मिटाना दोनों ही काम चलते हैं। तो अमृत वेले का स्मृति का दिया हुआ तिलक सदैव कायम रहो, रखते रहो, तो सुहाग, श्रृंगार और योगीपन की निशानी सदैव आपके मस्तक से दिखाई देगी। तो तिलक, ताज, तख्त सभी कायम रखो, तिलक को मिटाओ नहीं। कहीं तिलक को मिटा देते हैं ना, बाबा ने कहा तिलक को मिटाओ नहीं। बाप की समानता के समीप जाने से मन के संकल्प ऐसे कैच कर सकेंगे, ऐसे कैच कर सकेंगे जैसे मुख द्वारा वाणी। क्या करना पड़ेगा? बाप की समानता के समीप संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर होनी जरूरी है। एक तो सदैव यह स्मृति में रखो, मैं हर समय, हर सेकंड, हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूं। हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज के नजदीक आते जाएंगे। और दूसरी बात, सदैव अपने वर्तमान और भविष्य के स्टेटस को स्मृति में रखो। तो एक स्टेज और दूसरा स्टेटस, समझा? हर सेकंड, हर संकल्प में स्टेज पर हूं। स्टेज और स्टेटस के वर्तमान और भविष्य का स्टेटस, एक स्टेज दूसरा स्टेटस, ये दोनों बातें सदैव स्मृति में रखने से कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो स्टेटस के विरुद्ध हो। भगवान की संतान कितना बड़ा वर्तमान स्टेटस है, और भविष्य भी 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। साथ साथ स्टेज पर अपने को समझने से सदैव उच्च कर्तव्यों को करने की प्रेरणा मिलेगी। तो बाबा ने कहा इसलिए इस स्मृति में सदैव रहना है। मधुबन निवासी बनना, यह भी ड्रामा के अंदर बहुत बहुत सौभाग्य की निशानी, क्योंकि मधुबन है वरदान भूमि। तो वरदान भूमि पर आकर वरदाता से व वरदाता द्वारा निमित्त बनी हुई आत्माओं से जितना जो वरदान लेने चाहें
वह ले सकते हैं। तो वायुमंडल में पवित्र चरित्र भूमि में वरदान तो भरा ही हुआ है, लेकिन निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं से वरदान कैसे लेंगे? वरदान में मेहनत कम होती है। जैसे मंदिर में पंडे यात्रियों को वरदान दिलाने देवियों के सामने ले जाते हैं, तो आप भी पंडे हो, तो यात्रियों को वरदान कैसे दिलाएंगे? वरदान लेने का साधन कौन सा है? श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा वरदान इसलिए मिलता है जो निमित्त बने हुए होने के कारण उन्हों के हर कर्म को देखकर सहज प्रेरणा मिलती है। इसी रीति जो निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उन्हों की सर्विस, त्याग, स्नेह, सर्व के सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखते हुए जो प्रेरणा मिलती है, वह वरदान रूप में सहज प्राप्त होती है। तो मधुबन वरदाता की भूमि में आकर हरेक श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा सहज कर्म योगी बनने का वरदान प्राप्त करके ही जाना। मधुबन में आना तो वरदान प्राप्त करके जाना। तो बाप की समानता के समीप जाने से मन के संकल्प ऐसे कैच कर सकेंगे जैसे मुख द्वारा वाणी। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया। तो ये प्यारे बाबा के आज के विशेष, फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सदा काल के लिए ऐसे बन जाओ ताज और तख्त नशीन। तो बाबा ने विशेष वरदाता भूमि की वरदान निमित्त आत्माओं से वरदान लेना है। हाँ, कितना सुंदर बाबा ने बताया। जो निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उन्हों की सर्विस, त्याग, स्नेह, सर्व के सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखते हुए जो प्रेरणा मिलती है, वह वरदान रूप में सहज प्राप्त होती है। इसलिए ये वरदान प्राप्त करके जाना है। और बाबा ने कहा कि बच्चे तो उन एक भी वरदान को छोड़कर नहीं जाना, सर्व वरदान प्राप्त करते करते स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे आज के महावाक्य। मधुबन से वरदान लेने हैं और सदा ताज और तख्त पहन के रहना है। ताज, तख्त और तिलक, ये बाबा ने 3 चीजें कही। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।